मोहम्मद मकबूल नई बस्ती प्रंग पंजंडोरा से जनाब बिलोंग करता हूँ। मसला जनाब ना है हमें पानी, तो पाइप जंगलूदा पड़ी हुई है, कोई तवज्जो नहीं है इस पर। 1000 बार गया मैं डीडीसी मुदस्सर साहब के पास, उसको जूं का तू नहीं हुआ, टस मस नहीं हुआ। मेरी जनाब गुजारिश यूँ है कि रोड, सबसे अहम मसला है रोड का। हमें ये रोड नहीं है, आधे रास्ते नरेगा में लाई थी तो फिर अधूरी छोड़ दी, तो बहुत इसमें दिक्कत आती है। किसी को रेत बाजर पत्थर चढ़ाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत का सामना होता है। तो गवर्नमेंट से मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब कि हमें ये रोड का कुछ अलाटमेंट होना चाहिए। दूसरा पानी नहीं है, हमें पानी की बहुत दिक्कत है। मेरा एक घर है सामने में, बिल्कुल पानी 2 किलोमीटर दूर पे लाना पड़ता है। यही गुजारिश है मेरी डीसी साहब से। और मैं रिक्वेस्ट नहीं करता डीडीसी की, मुझे तसल्ली हो गई। वोटों के लिए चमचे आते हैं मगर काम पे तवज्जो नहीं देते। 5 बार गया मैं मुदस्सर साहब के पास, उसको किच तक नहीं हुआ। आपके वसादत से मैं गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी प्लीज़, हमें पानी और रोड का बहुत बुरा मसला है, बहुत दिक्कत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रांग नई बस्ती पंजंडारा से हूँ। हमारी रिक्वेस्ट है, हम शुक्रगुजार है, यहाँ सरपंच साहब आया छतरगुल से और मीडिया वाले आए। हमें रोड की प्रॉब्लम है, हमें पानी की प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा फ़िल्टर प्लांट यहाँ बनाया गया है, लेकिन 20 साल के कोई सफाई नहीं, कोई दवाई नहीं है। कनाल से पानी आता है, वो भी किसी टाइम अगर मशीनरी पर आता है, ख़राब हो जाता है तो हम बड़ा तंग तलफी में है। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात अपना पहुँचाता हूँ कि हमारी इन रिक्वेस्टों पर थोड़ा नज़र कर जाए। हमारा एक घर थोड़ा 2 किलोमीटर दूर है, टेंडर किया है 2 साल बाद, एस्टिमेट उसका बनाकर सब कुछ नालियाँ खोद उसने मज़दूर लगाकर वहाँ से वो पैसे निकाला, लेकिन उसको पाइप आज तक नहीं मिली है। ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं चौधरी अता मोहम्मद कमर, इंचार्ज जबार फाउंडेशन कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे कि मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं पंजंडारा नई बस्ती प्रंग से, बहुत सारी कॉल्स आई मुझे कि यहाँ में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं वहाँ जाके इनके दुख में शरीक हो जाऊँ और इनकी मैं प्रॉब्लम देखूँ कि क्या है। उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के यहाँ पे देखा ये ख़ुद अपनी आंखों से कि इनकी कितनी बुरी हालत है। 1992 में एक सैलाब आया था, प्रंग के नाले के साथ ये लोग बसते थे और इनकी सारी ज़मीनें मकान जो है वो सैलाब बहा ले गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ इनको बसाया, फैसिलिटेट किया, यहाँ इनको थोड़ी ज़मीन दी, लेकिन यहाँ ज़रूरियाती ज़िंदगी की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। बच्चे भी परेशान हैं, उस्ताद भी परेशान हैं और कम से कम 30-35 घरों पे यहाँ आबादी जो है मुश्तमिल है। इनको बिल्कुल पानी की फैसिलिटी नहीं है। आज से पहले 4-5 साल कबल शायद इसने PHE डिपार्टमेंट ने एक लिफ्ट इरिगेशन प्लांट बनाया, वहाँ से जाके इस पूरे इलाके को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन लोगों को पानी अभी तक नहीं दिया गया। इनका यहाँ सीजनल तौर पे जो बर्फ़ का पानी आता है, आजकल के मौसम में थोड़ा इनका गुजारा होता है। उसके बाद इनको मजबूर होना पड़ता है। ये हमारी माएँ बहनें छोटी बच्चियाँ ये जाके प्रंग कनाल, बिजली कनाल से पानी लाती हैं यहाँ, और महकमा PHE ने इनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी। आज सवेरे ही मेरी AWE कंगन से बात हुई थी, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम इनका DPR सबमिट करेंगे और फंड्स जो है वो डिपार्टमेंट रिलीज़ करेगा। तो अगर ये उस चीज़ को देखने को बैठ जाए तो फिर कई साल लग जाएंगे। मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि डीसी साहब ज़ाती तौर पे मुतवज्जा हूँ और डिपार्टमेंट को थोड़ा डीसी साहब एक्शन लें उनके ख़िलाफ़ कि आज तक इन लोगों को पानी क्यों नहीं दिया गया। अगर लोग दफ्तरों में जाते हैं, अपनी कंप्लेंट करते हैं, तो उस पर अमल क्यों नहीं होता। ये मीडिया के ज़रिए ही सब कुछ हो के तो फिर गवर्नमेंट क्यों जागती है। इससे बेहतर है कि अगर आपके पास कोई वफद आता है, किसी बस्ती से कोई आता है, तो बेहतर है कि उसी पे एक्शन हो। तो मीडिया को बार बार इस्तेमाल करना ये अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अनफॉर्चुनेट ठीक नहीं है। अगर लोग आपके पास आते हैं तो आपको उनका मसला हल कर देना चाहिए। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान डीसी साहब जो हमारे गांदरबल हैं वो एक डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, वो महकमा के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और विदिन 2 वीक्स मुझे उम्मीद है कि इनका मसला हल होगा। यही उम्मीद है मेरी और यही रिक्वेस्ट है मेरी डी साहब से कि आप ज़ाती तौर पे तवज्जो देकर, और यहाँ पे सड़क नहीं है, या अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, कोई माँ बहन डिलीवरी का मसला हो, उनको इस दौर में भी डांचू पे उठा के
तो 4 किलोमीटर प्रंग जाना पड़ता है, वहाँ जाके इनको गाड़ी मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है महकमा PMGSY से या निबार्ड से, RNB से, कोई भी जो महकमा इसको यहाँ अगर रोड निकाल के इन लोगों को दे तो इन लोगों की जो है वो दुआए खैर में शामिल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर इंशाअल्लाह रहमान एक्शन होगा और मैं भी कोशिश करूँगा, मैं अपने DDC से भी गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके अगर ये लोग आपके पास गए थे तो आपने इनकी बात को आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं किया, आपको इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। तो जो लोगों के नुमाइंदे उनको ये बात करनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर एक्शन होगा और इस पर कार्रवाई होगी। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।